नमस्कार दोस्तों। बहुत देर से बैठे हुए हैं और लगभग 2 घंटा का समय हो चुका है। आपको बताया गया था कि 1 से 1.5 घंटा चलेगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम होता है जिसके कारण कुछ समय लगता है। सही बात है? यस सर। तो मेरा नाम हुआ श्याम मुंडा, ग्राम कर्मा, पोस्ट युवा, थाना मंडी, जिला रांची, झारखंड का रहने वाला हूँ। और आज का इस सेमिनार में आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और एक बार झारखंडी जोहार करता हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। बहुत सारा कुछ बताया गया आपको, बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। सही बात है ना? यस सर। तो आज का इस प्रोग्राम को या तो इस सेमिनार को या इस तरह का जो कार्यक्रम है उसको पहली बार देखने के लिए कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। जोर से आप उठाइएगा ना तब मजा आएगा। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग हैं, शुरू में समझ में नहीं आता है और लगता है कि शायद ये ठगने वाला बिजनेस है। सही है कि नहीं? यस सर। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। शुरू में ठगने जैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, हमको भी लगा था। जैसे अभी मैडम बता रहे थे कि जब छोटू सर को कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। छोटू सर का रिलेशन वाले भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना? और छोटू सर के द्वारा हमको बिजनेस नहीं मिला, लेकिन आज इन्हीं के भी माध्यम से मिला और छोटू सर के ही टीम से है। आज क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पा मैडम। उनका पिताजी का नानी घर से ये लोग हैं और छोटू सर लोग का ये चाची लगते हैं। सही है ना? बहुत दिनों बाद मैंने बिजनेस का जानकारी माटी सर के द्वारा मिला था और ये बिजनेस में आए और आज उनको लग रहा होगा कि मेरा परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। सही बात है? तो इस बिजनेस को करने से पहले हम क्या करते थे जानना चाहेंगे? यस सर। तो इस बिजनेस को करने से पहले हम नौकरी करते थे अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल कितने लोग जानते हैं? यहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है और अभी वेदांता से कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ हम 19 साल तक दवा दुकान में काम किए हैं और मेरा सैलरी था वहाँ 20,000। एक गरीब आदमी के लिए 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं होता? यस सर। कितने लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं 20,000 कमाते हैं एक महीना? मैडम हमारी एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वहाँ रहते रहते इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि हम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे, कंप्यूटर में सिखा रहे थे, दवा के बारे में सिखा रहे थे। बहुत सारा नॉलेज हो जाता है कहीं भी आप रहते हैं तो नॉलेज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। तो हम डिग्री वाले लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, जो बी फार्मा करते थे, एम फार्मा करते थे। उनको बी फार्मा मतलब दवा के बारे में उनको पढ़ाई करना पड़ता है और एम फार्मा मतलब दवा का पैकिंग करते हैं, उसका भी पढ़ाई होता है। तो उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते थे। वहाँ मेरा एक्सपीरियंस था 19 साल का और मेरा सैलरी हो गया था 20,000 और मेरा अच्छा इनकम था, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए एक सामने में जब आपका नौकरी हो, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है मेरा घर। जितने लोग गए होंगे देखे होंगे। अगर बाइक से जाइएगा तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, पैदल जाइएगा तो 12-15 मिनट लगेगा। और इसलिए वहाँ पर हमको लग रहा था कि मेरा जिंदगी बढ़िया है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 20,000 बहुत होता है और इस काम को हम कर रहे थे उसी समय। जैसे मैडम बताया, हमारे ही गांव के हमारे चचेरे भाई मरून सर का बड़ा भाई पम्मी मैडम को बहुत लोग जानते हैं और छोटू सर और सुनीता मैडम, वो लोग हमको दिखाने के लिए आए थे। तो जैसा मैडम बताई, हम इस काम को देखना नहीं चाहते थे। मैडम बताए कि इस काम को करने से पहले हम लोग दूसरे कंपनी में साई प्रकाश पाल, ये सब नाम आप लोग सुने हैं? यस सर। उसमें हम लोग का लगभग 4.5 लाख रुपया अभी तक भी लगा हुआ है। इसलिए इस बिजनेस को नहीं देखना चाहते थे और करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारी के कारण हम पैसा दे दिए थे। और जब पैसा दे रहे थे तो मैडम को नहीं बताया, अजय शादीशुदा है और शादीशुदा नहीं भी है और किसी को पैसा देंगे तो अपना परिवार वाला कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मैडम ने कुछ बोले तो जैसे बताए कि हम दोनों एक दूसरे को समझाएं, उसके बाद सोचे कि बिजनेस को नहीं करना है। और सिस्टम ऐसा होता है, जो आपको ज्वाइन कराते हैं वो आपके घर में बार बार आते हैं कि नहीं आते? तो मेरा घर भी बार बार आ रहा है, तो हमको लग रहा है पैसा दे दिया अभी दोबारा क्यों आते हैं, है ना? हमको लग रहा है कि इसको परेशान करेंगे और पैसा मांगेंगे। तो जब भी आते थे तो हम बोलते कि अभी समय नहीं है, अभी ऐसा काम है, ऐसा काम है बोल के कभी नहीं समय देते और घर में नहीं बिठाते थे। और इस तरह से हमको बार बार सेमिनार में बुलाते, सेमिनार में भी नहीं आते थे और ऐसा करते करते 6 महीना हो गया। 6 महीना बाद भी हमको जबरदस्ती ले गया। युवा में सेमिनार होता था वहाँ लगभग 150 लोगों का क्षमता है बैठने का। और जिस दिन हम गए थे उस दिन भी लगभग 150-200 लोगों का भीड़ था। और जिस तरह से आपको बताया जा रहा था, यहाँ पर शुरू से वेलकम किया, परिचय बताया गया, प्रोडक्ट बताया गया, टीम फ्री का फायदा बताया गया और बहुत लोग अपना चेक बताएं, बहुत लोग ज्वाइन किए हैं वो सब भी बताएं।
सारा कुछ देखे, हमको लगा कि सब बकवास है, सबको सिखाया गया है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? किसी को लग रहा है कि कोई 4000 बता रहा है, कोई 1800 बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है। ये सब तो कोई भी बता सकता है कि नहीं बता सकता है? लेकिन अगर सचमुच में आपको झूठ लगता है तो सबूत के तौर पर आप ही के मोबाइल से उसका चेक को आप देख सकते हैं। लेकिन एक उसका आईडी होता है, पासवर्ड होता है, वो अपना आईडी और पासवर्ड देंगे तब आप देख पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप अपने मोबाइल से खोल पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सारा कुछ देखने के बाद भी हम विश्वास नहीं किए, हमको लगा कि ये सब बनावटी बात है। और पूरा देखने के बाद लास्ट में एक आदमी आया और बोलता है कि मेरा नाम दशरथ उरांव है, हम लोहारदगा से रहने वाले हैं और इसका